नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां बुलडोजर कार्यवाही को लेकर अब जमीयत उलेमा पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करेगी। आगे चर्चा करेंगे होशंगाबाद की, जहां बाबा रामदेव का अवतरण महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुलडोजर कार्यवाही को लेकर अब जमीयत उलमाए पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करेगी और जहां बुलडोजर कार्यवाही हुई है उन जगहों पर जाकर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेगी। जमीयत उलमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि आज मुल्क भर में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कहीं कोई हादसा होता है और उसमें आरोपी अगर मुसलमान हो तो फौरन उसके घर को अवैध बताकर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है और पूरे घर को बेघर कर दिया जाता है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ बेचैनी है। मुसलमान इस वक्त बड़ा परेशान है, बेहद तकलीफ़ में है, बेहद अफसोस में है, बेहद गमगीन है। और उसकी वजह यह है कि ज़रा सा कुछ होता है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है। अगर हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे मकान तोड़ दिए जाते हैं और मकान भी तोड़ दिए जाते हैं और ऐसे दर्दनाक अंदाज से मकानों को तोड़ा जा रहा है हमारे मुसलमानों के, यानी कि ये समझा जाता है कि कुछ बदला लिया जा रहा है। एक ख़तरे की भावना और एक नुकसान पहुंचाने वाले काम होते हैं। तो हमने ये चाहा मध्य प्रदेश जमीयत उलमा की तरफ से कि मुल्क के अंदर अमन अमान कायम हो। हमारी हुकूमतें जो आज हैं वो अमन को बरकरार रखें, प्यार मोहब्बत को बरकरार रखें। जो काम अदालतों को करना था वो काम आज हुकूमतें कर रही हैं। तो मैं हुकूमतों से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे न्यायालय हैं, हमारे कोर्ट हैं, वो किस काम के हैं? फिर अगर सारे फैसले आप कर देंगे तो फिर अदालतें क्या करेंगी? तो हम ये आपसे दरख्वास्त करते हैं हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट से, कि भाई जो अदालतों का काम है अदालतों को करने दें। अगर किसी ने गलती की है उसको आप बेशक सज़ा दें, लेकिन मकानात को तोड़ के एक बेटे ने गलती की तो पूरे मकान को, उसके बाप की बनाई हुई संपत्ति, पूरी जायदाद को आप तोड़ देते हैं। ये हमारे मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस जुल्म को रोकें, इस बर्बरियत को रोकें। अगर न रोका गया तो ऐसा ना हो कल को मुसलमान रोडों पे आएँ, सड़कों पे आएँ, फिर ये होगा कि साहब मुसलमान काबू में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, आज मुसलमान बहुत सब्र से, तहम्मुल से काम ले रहा है, बहुत बर्दाश्त करके काम ले रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के जज्बात भड़क जाएं, मुसलमानों का गुस्सा भड़क जाए। तो मेरी हुकूमतों से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को समझें, हमारे साथ वो वाला सलूक ना करें, गैरों वाला। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमेशा से इस मुल्क में रहें और रहते रहेंगे। आपस में मोहब्बत से, प्यार से हम इस मुल्क को बरकरार रखना चाहते हैं। हमारे जमीयत उलमा के हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जो हमारे मुल्क के सदर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उस याचिका की सुनवाई हुई और कोर्ट ने, अदालत ने ये कहा है कि इस पर सुनवाई होगी। 17 तारीख को उस जमीयत उलमा की तरफ से वो सुनवाई की जाएगी और उम्मीद है कि वो फैसला मुसलमानों के हक़ में आएगा, ताकि आइंदा कोई मकानात मुसलमानों के ना तोड़े जाएँ। हम तो ये कहें मुसलमानों के नहीं, किसी के भी ना तोड़े जाएँ, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होना चाहिए। अदालत इंसाफ करे, इंसाफ से उसको सज़ा दी जाए जो उसको सज़ा होती है। ये नहीं कि साहब कोई ने कुछ किया उसके मकान को तोड़ दिया। ज़िंदगी भर एक बाप अपने मकान को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए मेहनत लगा देता, पूरी उम्र लग जाती है और इतनी आसानी से उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है। तो हमारी जो 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आने वाला है, हमें अदालतों पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, हमारे इस कानून पर, मुल्क के कानून पर हमें भरोसा है। हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, इस मीडियम के माध्यम से, मीडियम के ज़राए से पूरे मुल्क में इस आवाज़ को पहुँचाएँ और जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम लोग खड़े हों और उस जुल्म को रोकें। देखिए, जो हुकूमतें जुल्म करती हैं, ऊपर वाला एक दिन उसको पकड़ता है और एक दिन वो अंजाम तक पहुँचती हैं। ऊपर वाला जब तक ढील दे रहा है, जिस दिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जुल्म ना हो। मुसलमान बहुत सब्र से, तहम्मुल से काम ले रहा है।
मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश हुकूमत से, यूपी गवर्नमेंट से और पूरे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि इस जुल्म को रोका जाए। मुसलमान बहुत इस वक्त अफसोस में है, गम में, कहीं हमें ट्रेनों में मारा जाता है, कहीं हमें दाढ़ी कुर्ता देख के हमें रोडों पे सताया जाता है। ये कब तक होगा? ये कब तक? एक दिन बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि ये माहौल अल्लाह ना करे इस मुल्क का ख़राब हो। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आप तमाम हजरात से इस मुल्क के मोहब्बत, प्यार को, सद्भावना को बरकरार रखा जाए। छतरपुर में जमीयत की टीम तो नहीं गई, लेकिन अब हमारी कोशिश है कि वहाँ जाएगी। मकामी जो हमारी वहाँ की सागर की जो उसके करीब ज़िला है वहाँ वो गई, उन्होंने मालूमात की और यहाँ से हमारी एक टीम जाने भी वाली है, वहाँ के हालात का जायज़ा लेगी और पूरी मालूमात करेगी। उसके बाद हम लोग उसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजेंगे इंशाअल्लाह। जो पार्टियाँ चल रही हैं, जो मुल्क को तबाह कर रही हैं, उनका मुल्क को तरक्की नहीं दे रही, मुल्क को तबाह कर रही है, कोई कहने में हर्ज नहीं है। उन पार्टियों को अगर आज मौजूदा हुकूमत ने रोका है, देखिए इंसान इस मुल्क का, ये नागरिक भारत का, मुसलमान और दीगर जितने भी नागरिक हैं वो भी भारत के नागरिक। आप भारत के नागरिकों के साथ जुल्म कर रहे हैं, मतलब भारत के नागरिकों के साथ आप ट्रेनों में बिठवाते हैं और सरकार तमाशा देखती है वो खड़ी हुई। ये कैसे हो सकता है? और जब तक सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी ये होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकना है तो सरकार कानून बनाए। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कभी भी माइनॉरिटी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर कभी भी कोई बयान नहीं दिया। क्या इस मुल्क के नागरिक नहीं है? 20 करोड़ मुसलमान, उसके बारे में मुझे आज प्राइम मिनिस्टर, जो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर, हम उनका मान सम्मान करते हैं। आज तक कहीं पर भी घटनाएं, मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, घरों को लूटा गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कभी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। ऐसा क्यों? इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं इस देश के कि देश का माहौल ख़राब हो, देश में नागरिक, हमारे जो मुस्लिम नागरिक हैं वो पिटे जाएं। ये उनको देना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर शांति का संदेश लेके जा रहा है कि हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, और हमारे देश में, भारत में अशांति फैली हुई है। हमारे देश के अंदर नागरिक पिट रहे हैं और आप पूरी दुनिया में शांति की आवाज़ उठा रहे हैं। पहले अपने भारत को सही करो, पहले भारत के नागरिकों की सुरक्षा का इंतज़ाम करो। आज जैसे सरदार कह रहे हैं ना कि हमारी भी नागरिक, हमारी सुरक्षा होना चाहिए, आज मुसलमान भी कह रहे हैं हमें भी कुछ सुरक्षा के लिए तलवार का इंतज़ाम करके दो साहब। हम कैसे जिएंगे? हम कैसे रहेंगे हम इस मुल्क के अंदर? आज ये बताइए, मुसलमान ने इस देश की आज़ादी से लेकर 700 साल तक हुकूमत करी, कभी किसी एक मुसलमान धार्मिक ने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो नहीं तो मार दिया जाएगा। आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह कहा जाता है जय श्री राम कहना होगा नहीं तो काट दिए जाओगे। ये कैसे चलेगा? कैसे मुल्क चलेगा? इस तरीके से मुल्क चलता है। आप दुनिया में सफ़र कर रहे हो, दुनिया में आप जाके शांति की बात कर रहे हो और हमारे भारत के नागरिकों को आप बुरा भला कह रहे हो। ये बंद करना पड़ेगा, सच्चाई पे आना पड़ेगा। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज तो हमें रोना आता है, तकलीफ होती है, इतना मारा जा रहा है कि हम जैसे आदमी कहीं सड़क पर जाते, गाड़ी रोक के कहते हैं जय श्री राम नारे लगाते। ये हो रहा, हम लोगों के साथ हो रहा है, मेरी गाड़ी के साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ। इस तरीके से कैसे मुल्क चलेगा? ये मुल्क में अशांति फैलाने के लिए सरकारें जिम्मेदार है। सरकार उसको बंद करे, सरकार उसको, क्योंकि देखिए हमें मारना चाहती है सरकार, हमसे कह दे हम वहाँ आ जाएंगे, मार डालो हमको सबको, हम सबको मार दो, आप तो जहाँ चाहिए आपको बुलाओ। हम तो इस देश के लिए कभी अपने मुसलमान भाई, कभी हिंदू भाई से लड़ नहीं सकते, क्योंकि हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं। अगर वो हमें मारना चाहती है सरकार, तो हमें पता है हम लाल परेड ग्राउंड में आने तैयार है, जहाँ गाँव वहाँ गोली मार देना। लेकिन रोज़ तरीके से मारो, रोज़ तंग करो, रोज़ परेशान करो, कहीं घर तोड़कर, कहीं बहनों की इज्जतें लूटकर, कहीं किसी को बुरी तरीके से बदतमीजी कहकर, किसी पर झूठे केस लगवाकर, किसी की ज़मीनें छीनकर, वक्फ बोर्ड का नाम लेकर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हड़पना, ये कब तक चलेगा? सरकारें ऐसी चलती हैं। इससे पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? उनके समय में क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो बाकायदा ट्रेन चलाई, बाकायदा उन्होंने बसें चलाई कि लोग दुनिया में शांति फैले। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, ये नहीं चलेगा। हाँ, मारना है, हम किसी से कभी ना लड़े हैं ना लड़ेंगे। अगर हमें मारना है, हमसे हुकूमत का कहाँ आना है, हम मरने तैयार बैठे, क्योंकि हम आजिज़ आ चुके हैं। रोना आता है, हमें तकलीफ होती है बुरी तरीके से कि हमारे साथ ये हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में हमने आज़ादी के लिए हिस्सा लिया, मेरे बाप फ्रीडम फाइटर थे, जेलों में रहे,
आज उनकी औलादों के साथ, उनके घरों के साथ, उनकी ज़मीनों के साथ हमारे मदरसों में झंडे लगाते हैं, जय श्री राम नारे लगा के भगवा झंडे लगाए गए मदरसों के अंदर, चोंडी के मदरसे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती। कल मेरे मार के चले आएगा कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है किसी मदरसे की गारंटी। मदरसे वाले क्या करते हैं? मदरसों को बुरा कह रहे हैं। मदरसों के अंदर शांति का पाठ पढ़ाया जाता है। इस्लाम जो है अमन व अमान का पाठ पढ़ाता है। अमन व अमान के अलावा इस्लाम में अगर कोई आतंकवादी दहशतगर्द है तो वो इस्लाम का मानने वाला है ही नहीं। उसके लिए फतवा है कि जिसने इंसान को नाहक मारा, नाहक सताया, वो इस्लाम में नहीं, मुसलमान नहीं। मुसलमान बुरा कैसे कर सकता है? और अगर मुसलमान कोई बुरा कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं। बस यही कहना है। बस तकलीफ है इस बात की पूरे मुल्क के सामने हम अपने इसीलिए के बुलाया था कि आज हम कोर्ट पर हमें बहुत, हम उसका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कोर्ट ने हमारा न्याय किया, अच्छी बात करी। उम्मीद है कि आगे भी आज सुप्रीम कोर्ट हमारा ख्याल रखेगी माइनॉरिटी का। आपने कांग्रेस पर खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक दिवस के अवसर पर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षकों का सम्मान कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से उच्च शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे अपने खासकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आज शिक्षक दिवस का बहुत अच्छा आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एक साथ अलग अलग विधाओं में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मैं स्वयं माधवनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से एक्सीलेंस कॉलेज से जुड़ा हूँ। अलग अलग विधा के सभी शिक्षकों को सम्मानित करके शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो अभियान चलाया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, उनके सारे सहयोगियों को और सारे मित्रों को सबको बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, आने वाले समय में सीएम राइज स्कूलों के बनने के बाद हमारी गुणवत्ता और अच्छी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक विद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं देते हुए शिक्षा का स्तर भी बनाए रखना हो और शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर हम अपने प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। सिवनी मालवा भादो सुदी दूज बाबा रामदेव जी के अवतरण दिवस को धूमधाम से मनाया गया। बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त संजीत अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर आचार्य आदर्श गुरुजी द्वारा प्रातः काल ध्वजा पूजा करके ध्वजा यात्रा राही चौक से शुरू हुई। सभी श्रद्धालुओं द्वारा ध्वजा को हाथ में लेकर बाबा रामदेव जी के जय जयकार के नारे लगाते हुए मुख्य मार्गों से यात्रा निकाली गई। रास्ते में ध्वज यात्रा का स्वागत किया। रास्ते में श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया। में पब्लिक भक्तों का जनसैलाब, कम से कम 50,000 से अधिक की पब्लिक। बहुत अच्छा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम। बाबा के भक्त लगातार बढ़ रहे हैं, भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। मंदिर की कल्पना बाबा को चमत्कारों से उत्पन्न हुई। सभी भक्तों ने कहा अपन ने चमत्कार पाए, ऐसे हजारों भक्त चमत्कार पाए, इसलिए मंदिर की कल्पना की गई। और 2014 में, फरवरी 2014 में बाबा के प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद लोगों को चमत्कार मिलते गए, जनसैलाब बढ़ता गया। आज की तारीख में कम से कम 50,000 आदमी आएगा। इंदौर से, खातेगांव से, नसरुल्लागंज से, टिमरनी से, हरदा से, सभी दूर से लोगों, पैदल यात्री, मोटरसाइकिल से, बस से, सभी से आ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कितनी अपार भीड़ है। और कम से कम यहाँ पे 16-17 बोरे आटे की पुड़ी बढ़ती है और शाम तक कभी नहीं रहेंगे तो और बढ़ा देंगे। होशंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। शासकीय हाई स्कूल रानी बड़ौत में शिक्षक दिवस के अवसर पर वंदे मातरम सेवा समिति के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी शामिल हुए। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर विशेष प्रस्तुतियां दी और शिक्षक दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर विधायक चंद्रवंशी ने विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझाते हुए शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और उनकी भूमिका छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अहम होती है। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में कैलाश मंडलोई, अकोदिया थाना उप निरीक्षक दीपेश व्यास, स्कूल प्राचार्य हर्षवर्धन चतुर्वेदी, जनपद पंचायत शुजालपुर उपाध्यक्ष गोविंद मंडलोई, सरपंच विक्रम राठौर, सेवानिवृत्त शिक्षक हमीर सिंह राजपूत,
राजमल शर्मा, अरुण शर्मा बाबा आदि मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ से है, जहां भारतीय किसान संघ तहसील बैराड़ ने गुरुवार को बलराम जयंती मनाई एवं किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि भारतीय किसान संघ देश भर में विभिन्न दिनांकों में भगवान बलराम की जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में बैराड़ में भी कार्यक्रम आयोजित कर तहसील क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल के अतिवृष्टि से बर्बाद होने पर नुकसान की भरपाई व बीमा राशि एवं खाद की समस्या सहित मवेशियों के द्वारा फसल नुकसान पर मवेशियों को गौशाला में व्यवस्थित करने व सोयाबीन का मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करने सहित कई अन्य बिंदुओं के साथ पीएम और सीएम सहित कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार बैराड़ दृक्पाल सिंह को सौंपा है। जो तहसील परिसर में आप लोग आए हो, ज्ञापन दिया, क्या कुछ मामला क्या के लिए आए थे? ज्ञापन का मुख्य रूप है कई बार भारतीय किसान संघ के माध्यम से भारतीय किसान संघ के माननीय कलेक्टर साहब और माननीय जिलाधीश को माननीय मुख्यमंत्री के नाम कई बार ज्ञापन दिया है कि बैराड़ तहसील में खाद की कालाबाजारी बंद नहीं हुई। पहले भी कई बार यहाँ धरना प्रदर्शन हो चुके हैं। 275 की रेट वाला यूरिया 350 में प्राइवेट दुकानों पर मिलता है। यहाँ का संचालित नगद खाद वितरण केंद्र 10 दिन के लिए खुलता है, 2 महीने के लिए बंद रहता है। वहाँ जो खाद आता है वो सीधा का सीधा पूरा उन खाद विक्रेताओं के माध्यम से ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर किसान का शोषण, यहीं वही की शोषण पिछली तरह के प्राइवेट वाले फिर 1200 के एरियो को 1800 देते हैं। दूसरा विषय है अपना बिजली का। बिजली में किसानों का प्रथम श्रेणी ऑफिस के माध्यम से बड़ा शोषण हो रहा है। कनेक्शन के नाम पे 5 HP के पंप हैं, उन बिना जांच किए 10 के किए गए हैं, 10 के जो है 17 के और 20 के किए गए हैं और किसानों से पैसे हटने का कार्य किया जाता है। मैं माननीय मध्य प्रदेश सरकार और माननीय जिलाधीश को यह निवेदन करता हूं भारतीय किसान संघ के माध्यम से कि इन विषय पर बहुत जल्द किसानों की बातें सुनी जाए। और तीसरा विषय था अपना गौशाला का। गौ माता है पूरे शिवपुरी जिले में, खास करके बैराड़ तहसील में सड़कों पर बैठी रहती हैं। कई गौशालाएं संचालित हैं, फिर भी गौशाला रोड पे हैं। गौशाला से किसानों की खेती लगभग बैराड़ तहसील के आसपास 20 गाँव की खेती चौपट कर दी है। इस पर सरकार गौशाला को संचालित कर गौशाला गौ माताओं को व्यवस्थित करे। दूसरा, किसानों के लिए तार फेंसिंग के लिए 80% अनुदान दे। ऐसी आज के ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने बलराम जयंती के साथ साथ माननीय तहसीलदार साहब को, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और जिलाधीश के नाम ज्ञापन दिया है। और इन मांगों को अतिवर्षा सबसे मुख्य कारण है। यहाँ पिछले महीने में ज़्यादा वर्षा होने के साथ साथ 80% फसलें नष्ट हो चुकी हैं। उनका सरकार तुरंत शासन प्रशासन सर्वे कराकर और किसानों के खाते में बीमा और नुकसानी की भरपाई की जाए। अच्छा, अरे जो स्थानीय समस्याएं आपने दी हैं उनका निराकरण नहीं होने पर आपकी क्या आगे? स्थानीय समस्या निराकरण नहीं होने पर 16 सितंबर को जिले में बड़ा एक आंदोलन है। इसमें पूरे जिले की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।